हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यनाथ यादव चंद्रा क्लासेज आनंद भवन से आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। ठीक, कल भी उपस्थित हुआ था, आज भी उपस्थित हैं। तो कल हमारा जो मैटर था वह था आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आज हम शुरू कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं समझिए, बहुत बढ़िया से समझिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा इस मैटर को जब बढ़िया से समझेंगे ना, तो उसके बाद गोलार्धों का भी ठीक ना निर्धारण आप कर सकते हैं। गोलार्धों की भी जानकारी के बारे में पता चलेगा कि कौन सा गोलार्ध किधर होता है, कौन सा गोलार्ध किधर होता है कि नहीं। कौन उत्तरी गोलार्ध होता है, कौन दक्षिणी गोलार्ध होता है, कौन पूर्वी गोलार्ध होता है, कौन पश्चिमी गोलार्ध होता है। ठीक, तो यही से समझिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं ये जो आपकी है अक्षांश रेखा। क्या शुरू कर रहे हैं? अक्षांश रेखा। वीडियो देखिए, थोड़ा सा हमारे ये जो वीडियो होती है बहुत लंबी होती है, तो इसे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, वीडियो को बहुत बढ़िया से देखिए, हर मैटर को समझिए कि मैं पूरा तोड़ तोड़ कर एकदम मैथ की तरह से एकदम क्लियर करता हूँ। ठीक ना? और उसके बाद उसे देखते रहिए। देखने के बाद क्या होगा, सारी चीज़ें समझिए कि कैसे एक एक चीज़ों को कैसे जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है कि नहीं। उसी तरह से मैं भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप मैथ में होता है, ऐड सीखते हैं, मल्टीप्लाई सीखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके फिर क्या होता है, एक आंसर लाते हैं। उसी तरह से मैं भी सारी चीज़ों को क्या तोड़ता हूँ, फिर उसके बाद तोड़ करके इकट्ठा करता हूँ और एक निश्चित आंसर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ठीक, तो ध्यान ये, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये है आपकी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। ध्यान दीजिए, कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। समझ में आया? तो ध्यान, ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इसी के बारे में समझिएगा। अक्षांश रेखा का मतलब होता है एक निश्चित अक्ष पर या एक निश्चित केंद्र पर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची होती है। किधर खींची होती हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ। पूर्व से पश्चिम की तरफ ये क्या होती हैं? खींची रहती हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची होती हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब ये प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा कि इन रेखाओं को कैसे खींचा जाता है कि नहीं, तो उसी को समझिए। ठीक, ध्यान दीजिए, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे आप एंगल को बनाते हैं, एंगल को बनाते हैं ना, और एंगल बनाने के लिए एक बेस होता है और उसी बेस के आधार पर हम क्या करते हैं, एंगल को बनाते हैं। ठीक, और वह जो बेस होता है आपका ये होता है प्रोटेक्टर, या जिसे कहते हैं ये चादा। क्या कहते हैं? ये चादा होता है। और इसी चादे पर क्या होता है, ये पॉइंट होता है, मिड पॉइंट।
कौन होता है? मिड पॉइंट। क्लियर हुआ? समझिएगा। और इस मिड पॉइंट के बाद यहाँ से ध्यान दिए ऐसे क्या आते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये होता है आपका 90। यही ना होता है? क्लियर हुआ? अब ध्यान दिए इधर से भी होता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हुआ 90। जैसे आपका है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये है आपकी 70, 80 और ये आपका क्या है 90, है कि नहीं? उसी तरह से इधर से भी है, ये ध्यान दीजिए जीरो होती है और इधर ये भी क्या होता है जीरो होता है। जीरो से ही शुरुआत होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये आपका है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। समझ में आएगा नहीं? इतना तो समझ में आया होगा कि हाँ ये होता है, इसी से हम क्या करते हैं एंगल को बनाते हैं। क्या करते हैं? एंगल को बनाते हैं। एंगल को कैसे बनाते हैं? अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री का हमें एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस ऐसे खींचते हैं ना, और उसका निर्धारण करते हैं ए होता है और ए क्या होता है बी होता है ना बेटा? क्या होता है? ये बेस होता है। ठीक, अब ध्यान दिए इस बेस को हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं इसे, इस पर ये आपका मिड पॉइंट होता है, इसको यहां पर क्या करते हैं, इस पर रखते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहां 10 डिग्री का ये जो होता है यहां पर ऐसे रख करके पॉइंट यहां लगाते हैं, है कि नहीं? और फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, ते होता है आपका 10 डिग्री का एंगल। होता है कि नहीं होता है? एन होता है 10 डिग्री का एंगल। समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इसको क्या करते हैं, ये जो 10 डिग्री का एंगल है इसको ऐसे मिलाते हैं, है ना? यही देखिए क्या है, यही प्रोट्रैक्टर में आपका क्या होता है बना रहता है। ठीक, भाई देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये आपका प्रोटेक्टर है ना प्रोटेक्टर। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करते हैं, एंगल को बनाते हैं। क्या करते हैं? एंगल को बनाते हैं। समझिएगा, यहां ध्यान दीजिए, अब इसे क्या करते हैं, ये आपका है, एक मिनट, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, सर्कल है। सर्कल है ना? अगले पेज पर चलते हैं, इस पर सही नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए। आइए, ये ध्यान दीजिए आपका क्या है, सर्कल है कि नहीं? इसी पर हम समझेंगे अक्षांश रेखाएं। समझ में आए कि नहीं? तो इन अक्षांश रेखाओं को समझने के लिए ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ठीक ना, इस वृत्त के बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं, यह जो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस मिड पॉइंट के इधर से ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया मान लीजिए 10 डिग्री। ठीक, कितने डिग्री का एंगल हुआ 10, और इधर से भी हम क्या किए 10 डिग्री का एंगल बना लिए। कितने डिग्री का? 10 डिग्री का एंगल हुआ।
समझिएगा कैसे हम ये अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं। ठीक, तो ध्यान दिए, मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट को यहाँ काट रही है और इसे कहाँ काट रही है, यहाँ पर काट रही है। क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद फिर क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं और मिलाने से क्या होता है, 10 डिग्री का ये हो गया आपका क्या, ये अक्षांश रेखा। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से फिर ये मान लीजिए ये 20 या बना रहे हैं कितने डिग्री का, ये है आपका 20 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का अक्षांश रेखा। और उसके बाद यहां से भी क्या करते हैं, ये आपकी है 20 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं, तो हो गई आपकी 20 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहते हैं 20 अंश अक्षांश रेखा। समझ में आया कि नहीं? चलिए फिर उसी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर की तरफ फिर यहाँ लास्ट में जाता है आपका हो जाता है 90 डिग्री अक्षांश रेखा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, उसी तरह से फिर यहाँ ध्यान दिए नीचे की तरफ ये है 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री है, यहाँ पर भी ये 10 डिग्री है, एंगल बन रहा है ना। फिर इसे क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो दक्षिण की तरफ ये हो गया 10 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए ये हो गया आपका कितना, 20 हो गया, यहाँ क्या है 20 है, तो यहाँ से इसे मिला दिए, यहाँ से इसे मिला दिए, फिर यहाँ से ध्यान दीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए, तो ये आपका हो गया क्या 10, और ये पूरा कितना आपका है 20। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? यदि ध्यान दीजिए आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर इसे भेजिएगा कि हाँ यहाँ हमको समझ में नहीं आया। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए 10 डिग्री अक्षांश रेखा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 10, फिर ऊपर की तरफ 20 है और नीचे की तरफ भी क्या है 20 डिग्री। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, यदि आपसे पूछा जाता है अक्षांश रेखाएं किधर से किधर खींची रहती हैं, तो ये खींची रहती हैं पूर्व से किधर, पश्चिम की तरफ। किधर खींची रहती हैं? पश्चिम की तरफ। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न क्या उठ सकता है आपके सामने, ये पूछ सकता है अक्षांश रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं। अक्षांश रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? तो ध्यान दिए अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, ठीक ना, अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, ये प्रदर्शित करती हैं कोणीय दूरी को। कोणीय दूरी को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। समझ में आया कि नहीं? अक्षांश रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। यहां से देखिए 2 क्वेश्चन आपका तैयार। समझ में आया कि नहीं? अक्षांश रेखाएं किधर से खींची होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची होती हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, तो अक्षांश रेखाएं कोणीय दूरी को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, अभी हम आपकी दिक्कत के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक ना, आपकी दिक्कतों को हम तब समझेंगे जब आप हमारे सामने क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत हो, सुख हो या दुख हो, दोनों को आप शेयर करिएगा, और उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, दूर करने का, दुख होगा दूर करने का प्रयास करेंगे, तो मान लीजिए सुख होगा तो आप मिठाई भेजिएगा। ठीक, चलिए क्लियर हुआ? अब इतना तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, आ जाइए, ध्यान से समझिए।
ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसे तो हम ये पूर्व से पश्चिम की तरफ खींचा गया है, ये है 0, उसके बाद ये है 10, उसके बाद ये है 20, ठीक, ये आपकी क्या है 30, समझिए। उसी तरह से नीचे की तरफ 0 ये है 10, ये आपकी क्या है 20 है, और ये क्या है आपकी 30 अंश अक्षांश रेखा। समझिए बेटा, 10 अरे 10 कह रहे हैं, ये है 10, 20, अरे फिर गलत हुआ, 1 मिनट बेटा, यहाँ से 10 है, ये है आपकी 0, क्या है, ये है 0, ये है 10, 20, 30, 10, 20, 30, और यहाँ आकर के ये कितनी हो जा रही है 90, और यहाँ आकर के फिर ये कितना हो जा रहा है 90। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब ध्यान दिए, यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, कौन 0 डिग्री अक्षांश रेखा, समझिएगा बेटा, अक्षांश रेखा जो है यह क्या होती है, यह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? पृथ्वी के बीचों बीच से, अर्थात यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, 0 अंश अक्षांश रेखा, ठीक ना, यह क्या करती है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? बीचों बीच से, बीचों बीच से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो इसी को हम कहते हैं, ध्यान, जब पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरेगी तो इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह जब पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरेगी तो 0 डिग्री के उत्तर इस साइड, ये हो गया आपका कौन सी दिशा है? उत्तर। और इधर वाली जो दिशा है ये है आपकी दक्षिण। समझ में आया कि नहीं? पृथ्वी को 2 भागों में किसने बांटा? 0 अंश अक्षांश रेखा ने। इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, है कि नहीं? अब ध्यान दिए, इसके ऊपर वाला जो भाग होगा वह उत्तर वाला भाग होगा, नीचे वाला जो भाग होगा वह दक्षिण वाला भाग होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो यहां हम कह सकते हैं कि जो उत्तर वाला भाग है इसे कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कह सकते हैं? ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और नीचे वाला जो होगा, यहां से ध्यान दीजिए, ये जो गोलार्ध होगा ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहां तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि अक्षांश रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है कि नहीं? ये सारे प्रश्न आपके यहां से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, है कि नहीं? कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 0 अंश अक्षांश रेखा। समझ में आया कि नहीं? 2 गोलार्धों का निर्माण कौन करती है? ये होता है आपका 0 अंश अक्षांश रेखा, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए,
यही प्रश्न उठेगा कि इसमें बहुत सारी जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को किन किन नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अरे रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा उधर पीछे वाला पॉइंट छूट गया है, बस यही जोड़ दीजिए। ठीक, ये पूछता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। अक्षांश, ठीक ना, रेखाओं की कुल संख्या पूछता है, कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है। यहीं से समझ जाइए, वृत्त बना दे रहे हैं, टेढ़ा हो जा रहा है यार। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या में ध्यान दीजिए, ये है 0, उसके बाद है 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ करके कितनी हो जाती है 90। ठीक, कितनी हो जाती है 90। उसी तरह से फिर इधर है 10, 20, 30 है, फिर यहाँ आकर के कितनी हो गई 90 हो गई। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। थोड़ा सा समझिएगा बातों को। यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ जाकर के एक ये पॉइंट पर हो जाता है, और पॉइंट हमेशा कभी रेखा को नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। तब यहीं से ध्यान दीजिएगा, ये 0 से लेकर के ऊपर की तरफ ये कितना हो जा रहा है 90, 0 से नीचे की तरफ ये रेखाओं की संख्या कितनी है 90, यहां ध्यान दीजिए 90 + 90, ठीक, यही ना। और 0 को भी क्या करेंगे, एक अक्षांश रेखा मानेंगे तो इसको भी क्या करेंगे प्लस करके 1 ऐड करेंगे। अब यहीं से और समझिए, उसके बाद यहां ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ एक पॉइंट बन रहा है, नीचे की तरफ भी एक पॉइंट बन रहा है कि नहीं। तो ये पॉइंट हमेशा कभी भी रेखा का निर्माण नहीं करता है कि नहीं। लाइन का निर्माण करता है, नहीं करता है। जब लाइन का निर्माण नहीं करेगा तो इसलिए इसे लाइन में क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे 1 और ये 1, तो 2, ये पॉइंट को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 90, 90 और 1, तो ये हो जाएगा 181 - 2 बराबर हुआ 179 अक्षांश रेखा। कुल संख्या कितनी हो गई 179। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई 179, 179 कितनी हो गई 179। अगर मान लीजिए यहां पर ये रहता, लाइन रहती, तब क्या होता 181 हो जाता कि नहीं। लेकिन कभी भी पॉइंट लाइन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए हम पॉइंट को क्या करेंगे माइनस करेंगे ना। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे किसे कर्क रेखा कहते हैं, किसे मकर रेखा कहते हैं, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ये है आपकी 0 डिग्री, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, उसके बाद होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये होता है आपका 23.5 डिग्री,
क्या है 23.5 डिग्री। तो ध्यान दीजिए 23.5 डिग्री उत्तरी है कि नहीं, ऊपर की तरफ उत्तर, तो इसलिए इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री ये अक्षांश रेखा होती है इसे कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ ये जो है 23.5 डिग्री, क्या है 23.5 डिग्री, अर्थात 23.5 डिग्री किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यह जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री के बाद कौन सी रेखा है? यह है आपकी 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री उत्तरी और ये है 66.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। ठीक है ना, अंटार्कटिक रेखा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, और उसके बाद यहाँ से होता है जो नीचे की तरफ 90 डिग्री होता है इसे कहते हैं, ये होता है दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर की तरफ ये जो होता है 90 डिग्री है इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या क्या इन रेखाओं का महत्व होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक चीज छूट गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक, इसी भी नोट करिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी यह जो होती है यह होती है 111.11 किलोमीटर। ठीक, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह होती है 111.11 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं? चलिए तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है? कमी आती है। लंबाई में क्या होती है? कमी आती है। अर्थात अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं? छोटी होती चली जाती हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ विषुवत रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच से, और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे धीरे क्या है? छोटी होती जा रही है। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये जब छोटी होती जा रही हैं एक ऐसी स्थिति आती है कि ये अक्षांश रेखाएं क्या आती हैं? एक पॉइंट पर आ जाती हैं। कहाँ आ जाती हैं? एक पॉइंट पर आ जाती हैं। ठीक, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अक्षांश रेखाओं में लंबाई में क्या होती है? ये कमी आती है। नोट कर लीजिएगा, कमी आती है। ठीक,
तब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो उसे जानिए। आप बताइए, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री, या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक, यह क्या होती है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक, क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, यही अक्षांश रेखा क्या करती है? पृथ्वी के 2 गोलार्धों का भी निर्माण करती है। इसे हम बता भी दिए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा अधिक जानकारी रखने का हम प्रयास करते हैं। एक मिनट। इतना क्लियर हुआ ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कभी कभी पूछता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं जैसे बताए हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो है दक्षिण की तरफ मकर रेखा। ठीक, समझ में आएगी नहीं? तो इसे ध्यान दीजिएगा। ये जानने का प्रयास करेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर जाती है, और उसके बाद क्या होता है, ये महाद्वीप के किन किन देशों से होकर जाती है, उसके बारे में हम अलग अलग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक, फिर आपका है कर्क रेखा, ये किन किन महाद्वीपों से होकर के जाती है। ठीक, और महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। ये मकर रेखा के बारे में भी वैसे ही बताएंगे, किन किन महाद्वीपों से होकर के जाती है, किन किन देशों से होकर के जाती है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? नोट करने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला है आपका है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक, तो नोट करिए, यहां से लिख सकते हैं, ये जो आपकी है विषुवत रेखा। ध्यान देना बेटा, बहुत बढ़िया चीज है। विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से, ठीक ना, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक, कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? 3। तो जानिए कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला आपका है पश्चिम से, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अमेरिका महाद्वीप। ठीक, दूसरा उसके पूरब की तरफ चलिए तो आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, और तीसरा है आपका एशिया महाद्वीप। कौन है? एशिया महाद्वीप। यानी एशिया महाद्वीप के सबसे लास्ट में, ठीक ना, ये देश है उसी से होकर के गुजरती है। इतना क्लियर हुआ? अगर पूछता है कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप,
अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम एक एक महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि ये जो विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश से होकर के गुजरती है, ठीक। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देश से होकर के गुजरती है या किन किन देशों से होकर के गुजरती है, उसी तरह से एशिया महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती है, और उसी के बारे में हम लोग आगे अब चर्चा करेंगे, ठीक। तो नोट करिए ये अगली पॉइंट, ठीक ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, या ऐसे लिखिए, एक मिनट नोट करिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका महाद्वीप के देश जो विषुवत रेखा पर, जो विषुवत रेखा, ऐसे यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, जिनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, जिनसे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, क्या करती है, गुजरती है, ठीक। अब ध्यान दिए, आगे हम लोग नोट करते हैं कौन कौन से हैं, थोड़ा समझिएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला आपका है, थोड़ा सा मैप का भी सहारा ले लीजिएगा, इक्वाडोर, इक्वाडोर है। दूसरा आपका है कोलंबिया है, ठीक। कोलंबिया के बाद आपका है ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील। समझ में आया? तो विषुवत रेखा किन किन है, विषुवत रेखा, ये ध्यान दीजिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश हैं जिनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। चलिए अब आगे हम बताते हैं अगला महाद्वीप कौन है, अफ्रीका महाद्वीप। तो नोट करिए, ठीक ना, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, महाद्वीप के देश जिनसे होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, जिनसे होकर के क्या करती है, यह विषुवत रेखा क्या करती है, गुजरती है, ठीक। तो यहाँ से है पहला है आपका, ठीक, यह है गैबन, क्या है, या इसी को कहते हैं गैबोन। दूसरा है आपका है कांगो, और तीसरा है आपका कांगो जायरे, क्या है, कांगो जायरे, ठीक। उसके बाद अगला है आपका है युगांडा, ठीक। कौन है, युगांडा, युगांडा, ध्यान दीजिएगा, कौन है, युगांडा। अगला है आपका है केन्या, केन्या, और छठवां आपका है सोमालिया, कौन सा है, सोमालिया।
अर्थात विषुवत रेखा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से, 6 देशों से होकर के गुजरती है। कितने देशों से होकर के गुजरती है? 6 देशों से होकर गुजरती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के सिर्फ एक देश से होकर के गुजरती है, रुकिए, लिखिए, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। 3 देशों से होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक, तो 3 देश कौन कौन है इसके बारे में हम लोग क्या है जानने का प्रयास करेंगे। पहला आपका है मालदीव। कौन है? मालदीव है। दूसरा आपका है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। और तीसरा आपका है, ठीक, साओटाम। कौन सा है? साओटाम। ठीक, क्लियर हुआ? किससे किससे हो गया? अफ्रीका महाद्वीप से भी हो गया, दक्षिणी अमेरिका से भी हो गया, एशिया से। देशों के बारे में भी हम बता दिए कि किन किन देशों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। लगभग आपका कई क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, तैयार हुआ। और नोट करने का भी प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, जो आपकी है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। समझ में आया कि नहीं? कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो नोट करिए, कर्क रेखा कर्क रेखा, ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर क्या करती है? गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा में कौन कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका के ऊपर वाला। तो दक्षिणी अमेरिका के ऊपर वाला कौन सा महाद्वीप है? आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। समझ में आया कि नहीं? तो पहला आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप। दूसरा है आपका उसके पूरब साइड में कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, और तीसरा आपका है एशिया महाद्वीप। ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप। समझ में आया? चलिए, तो कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा ध्यान दीजिए 3 महाद्वीपों से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप से होकर के क्या करती है? ये रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम लोग जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है।
तो पहला महाद्वीप कर्क रेखा वाला कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो यही से नोट करिए, पहला जो है आपका कर्क रेखा पर स्थित उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश। तो ऐसे डायरेक्ट लिखिए, उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश। बहुत लंबा क्या लिखवाएं, ध्यान दीजिए, जो कर्क रेखा पर स्थित है। समझ में आएगी नहीं? तो जानिए कौन कौन से देश हैं। पहला आपका है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। ठीक, और दूसरा आपका है बहमास। ठीक, ध्यान दीजिए। तो कर्क रेखा जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो देशों से होकर के गुजरती है। पहला आपका है मैक्सिको और दूसरा क्या है? बहमास है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद अगला महाद्वीप आपका है जो अफ्रीका महाद्वीप। तो इसे जानिए कि अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो नोट करिए, कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश। ठीक, चलिए, तो पहला आपका हो जाएगा कौन सा? ये तो एशिया। ठीक, पहला आपका है मैरितानिया। कौन सा है? मैरितानिया। ठीक, और दूसरा आपका है माली। तीसरा है अल्जीरिया। उसके बाद चौथा है नाइजर। ठीक, पांचवा है आपका, ठीक, ये है चाड। कौन है? चाड। और छठवां आपका है, ठीक, लीबिया। ये है आपका लीबिया। और सातवां है आपका मिस्र। ध्यान दीजिएगा, कौन है? मिस्र है। तो कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के ये देश हैं और इन्हीं से होकर के कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्क रेखा पर स्थित एशिया महाद्वीप के देश। ऐसे लिखिए डायरेक्ट, एशिया महाद्वीप के देश। महाद्वीप के क्या है? देश। ठीक, तो एशिया महाद्वीपों के देश में नोट करिए, समझ में आएगा नहीं? तो पहला आपका हो जाएगा सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब है। दूसरा आपका है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, अगला है ओमान। कौन है? ओमान है। तीसरा आपका है भारत है। और तीसरा करें, अगला आपका है बांग्लादेश है। ठीक, बांग्लादेश के बाद आपका है म्यांमार है। ठीक,
म्यांमार के बाद अगला आपका है चीन। कौन सा है? चीन। चीन के बाद अगला आपका है ताइवान। ताइवान। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, एशिया महाद्वीप के कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये है आपका 6 के बाद ये है 7 और ये हो गया आपका 8। समझ में आया कि नहीं? अर्थात एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर के गुजरती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए ध्यान दिए कि मैं सारी चीज़ों को आपका क्या है तोड़ तोड़ करके अलग कर दिया हूँ, और इसे आप क्या करेंगे, मैप की सहायता से समझने का प्रयास करिएगा, और मैप की सहायता से याद करने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। मैप से क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। यदि उस तरह से रटना चाहेंगे तो याद नहीं होगा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी याद करिएगा मैप की सहायता से याद करिएगा, और सामने मैप रखिएगा और उसके बाद एक एक देशों को क्या करिए, उस पर देखते जाइए किससे होकर के गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। ठीक, चलिए अब अगला आपका बच रहा है मकर रेखा। क्या बच रहा है? मकर रेखा। अब लिखिए, यह है आपका मकर रेखा। ध्यान दीजिए, कौन सी रेखा है? मकर रेखा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, नहीं अभी नहीं। मकर रेखा पर स्थित देश, तो ध्यान दिए मकर रेखा जो है ये कहाँ से होकर जाती है? पहला महाद्वीप आपका है, ठीक ना, 1 मिनट, ये आपका है 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरता है। 3 महाद्वीपों से होकर क्या करता है, गुजरता है। ध्यान दीजिएगा, कितने महाद्वीपों से? 3। पहला आपका है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। और दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा है आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए इतना हो गया ना। अब हम जानेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। तो नोट करिए, मकर रेखा, चलिए नोट करिए, मकर रेखा मकर रेखा पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश। चलिए तो यहाँ जानिए कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है चिली। कौन सा है? चिली है, ठीक। कौन सा है? पहला है चिली। दूसरा है आपका अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना, ठीक। और तीसरा है आपका है पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे। और चौथा है आपका है, ठीक, ब्राजील।
कौन सा है? ब्राजील। ठीक, तो ध्यान दीजिए मकर रेखा पर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं जिनसे होकर के मकर रेखा क्या करती है? गुजरती है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला आपका है अफ्रीका महाद्वीप, तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट लिखिएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, ठीक ना, ये किन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है उसके बारे में जानेंगे। पहला है नामीबिया। कौन है? नामीबिया है। दूसरा है बोत्सवाना। बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद है दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बाद है मोजाम्बिक। कौन है? मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक के बाद आपका है मेडागास्कर। मेडागास्कर। ठीक, समझ में आया कि नहीं? किससे होकर के जाता है? इससे होकर के जाता है। अब ध्यान, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? खुद एक महाद्वीप का पूरा देश है। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर, ठीक ना, मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा क्या करती है? गुजरती है। ठीक, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। 2-3 पॉइंट और है, थोड़ा सा उसे भी नोट करिए। पहला है ये, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा देश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के विषुवत रेखा, ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। क्या करती है? गुजरती है। ठीक, एक पॉइंट और नोट करिएगा। ये पॉइंट है ब्राजील का। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? ब्राजील। तो ध्यान दीजिए कि ब्राजील एक ऐसा देश है, ब्राजील देश से विषुवत रेखा, कौन सा है? विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। क्या करती है? ये गुजरती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तो आज आपका वीडियो बहुत लंबा हुआ। ये आज हम लोग पढ़े अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग जाने किन किन देशों से होकर के गुजरती है, किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ये सारी चीज़ें हम क्या है क्रम से आप लोगों को बताएं। ठीक, ध्यान दीजिए, यही से शुरुआत था आपका अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में बताएं कि अक्षांश रेखा किसको प्रदर्शित करती हैं। तो ये भी बताए थे किसको प्रदर्शित करती हैं?
कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। किसको प्रदर्शित करती हैं? कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। और कोण के माध्यम से भी हम आपको समझाने का प्रयास किए थे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से सारी चीज़ों को हमने बताया। अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में भी हम लोग बताए, ठीक ना? अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में भी बताएं कितनी होती हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपकी हैं कितनी हैं? ये 179 होती हैं। कितनी होती हैं? ये 179 होती हैं। ठीक, कैसे होती हैं ये भी सारी चीज़ें हम क्या किए? क्लियर किए। अब उसके बाद ये प्रश्न उठता है, किन किन रेखाओं को किन किन नामों से जाना जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, 66.5 डिग्री ये अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा, इसे क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये ऊपर वाला भाग आपका उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला भाग कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बताएं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का क्या है? ये दूरी कितनी होती है? यहाँ आपको हम बताएं कि 111.11 किलोमीटर होती है। ठीक, अब उसके बाद ध्यान ये भी होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, लंबाई जो अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती है? छोटी होती जाती है। नीचे की तरफ भी जाते हैं तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वह क्या होती है? छोटी होती चली जाती है। समझ में आया कि नहीं? एक चीज छूट गया था, ध्यान दिए कि इसी अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी रास्ते की दूरी का निर्धारण करते हैं। ठीक, रास्ते की लंबाई का निर्धारण किसकी सहायता से करते हैं? अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम क्या करते हैं? दो स्थानों के बीच की दूरी का निर्धारण करते हैं। ठीक, उसके बाद ये भी बताए थे कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होती है? विषुवत रेखा होती है, या इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। यहाँ ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा ये कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? 3। ये सारी चीजें हम क्या है? अलग अलग आपको बताए कि विषुवत रेखा किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या किए थे? अलग अलग आप लोगों को बताए थे। ठीक, तो इसे ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से नोट करिएगा और इसे मैप की सहायता से याद करने का भी प्रयास करिएगा। तो बस आज इतना ही अक्षांश रेखा, और इससे ज़्यादा कोई बता भी नहीं सकता है। ये समझिए मैं पूरा आपको बताया। ठीक, और इसमें कहीं से छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से कुछ नहीं छूटा है। तो इसे क्या करिएगा? अपना नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से तैयार करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा और फिर आपकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद।